वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद विमल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम निकल चुके हैं हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत सफ़र पर धर्मशाला और डलहौजी को एक्सप्लोर करने। पार्ट 1 में हमने आपको मां बगलामुखी मंदिर के दिव्य दर्शन करवाए। पार्ट 2 में हम कांगड़ा से धर्मशाला होते हुए भागसू पहुंचे, जहां हमारा होटल था, और रास्ते के सभी खूबसूरत व्यू पॉइंट्स भी आपको दिखाए। पार्ट 3 में हमने आपको धर्मशाला से डलहौजी तक का पूरा सफर दिखाया। शानदार व्यू पॉइंट्स, पहाड़, घाटियां, चर्च और वहां का फेमस टी गार्डन। और आज है पार्ट 4। इस पार्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं डलहौजी की सबसे फेमस जगह खजियार, जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और खूबसूरत वाटरफॉल और उसके साथ ही तिब्बतन मार्केट। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर निकल पड़िए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही शानदार ट्रैवल्स व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, यह है हमारे रिजॉर्ट का दूसरा दिन। कितनी खिली खिली धूप है और चारों तरफ कितना सुंदर नजारा है। तो चलिए आज मैं आपको अपने पूरे रिजॉर्ट का टूर करा देता हूँ। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, चारों तरफ घने घने जंगल हैं। बहुत ही शांत और खूबसूरत माहौल है। यहाँ हमारे साथ में ही 2 और कॉटेज बने हुए हैं, और जो ये आप देख रहे हैं पोल पर लगी हुई लाइट्स, रात में तो ये जगह और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। ऊपर देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। सच में नेचर का मज़ा यहीं आता है। अब जैसे ही हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा झूला दिखाई देगा, जो यहाँ ठहरने वाले गेस्ट के लिए है, ताकि वो आराम से बैठकर इस खूबसूरत व्यू का आनंद ले सके। हमारे कॉटेज के पास भी एक छोटा सा पार्क और झूला था, जहां हमने काफी समय एंजॉय किया। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर भी काफी सारे कॉटेज बने हुए हैं, और रास्ते के दोनों तरफ पेड़ इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चेयर और टेबल भी मिल जाएगी, जहाँ आप सुबह और शाम का चाय या कॉफ़ी के साथ इस शांत माहौल को एंजॉय कर सकते हैं। सामने का व्यू तो वाकई बहुत ही शानदार है। और देखिए यहाँ पर एक पूल भी है, तो पूल का आनंद भी आप बच्चों के साथ यहाँ पर ले सकते हैं। आपको ये जगह कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये लोकेशन जाननी हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यहाँ हमने शाम को काफ़ी अच्छा टाइम बिताया, और ये देखिए हमारा बच्चा भी यहाँ खूब मस्ती कर रहा है पपी के साथ। तो चलिए अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। बैठ चुके हैं गाड़ी में, और अब देखते हैं कि आज हमें कौन सा नया व्यू देखने को मिलता है। ड्राइवर साहब ने बताया कि आज वो हमें लेकर जा रहे हैं हिमाचल के मिनी स्विट्जरलैंड यानी खजियार, और ये सुनकर हम काफ़ी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वो जगह है ही बहुत खूबसूरत। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये घुमावदार रास्ते, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और हल्की हल्की धूप, सच में बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। और ऐसा लग रहा है कि अब हम गांधी चौक के पास पहुंचने वाले हैं।
और हाँ, ये रहा गांधी चौक। यहाँ आप गांधी जी की प्रतिमा भी देख सकते हैं। सामने जो चर्च दिख रहा है वो सेंट जॉन चर्च है। बहुत ही सुंदर और शांत जगह। हालांकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम अंदर शूट नहीं कर पाए। पास में ही एक लाइब्रेरी है और सामने है मशहूर तिब्बती मार्केट। ड्राइवर साहब ने बताया कि शाम को हमें यहाँ शॉपिंग के लिए जरूर लाया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हमें दिखाया गया हिमाचल का एक बहुत बड़ा और फेमस स्कूल, डलहौजी पब्लिक स्कूल। यह स्कूल बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में। दुर्भाग्य से उसका वीडियो रिकॉर्ड तो हुआ, बट वो हमसे डिलीट हो गया। यहाँ एक बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं रॉकेट, एरोप्लेन, जीप जैसे मॉडल्स रखे हुए हैं। टूरिस्ट यहाँ रुककर फोटो और वीडियो क्लिक करते हैं। तो हमने भी यहाँ कुछ फोटो लिए, कुछ वीडियो बनाए और सच में यह जगह बहुत ही शानदार लगी। थोड़ा वक्त यहाँ बिताने के बाद हम चले अपने अगले व्यू पॉइंट की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब रास्ते में दोनों तरफ खूबसूरत पेड़ हैं। पूरा रास्ता हरियाली से भरा हुआ है। घुमावदार सड़कें, लंबे लंबे वृक्ष की कतारें और सुहावना मौसम, सच में दिल खुश हो गया। ऐसे शांत माहौल में जब अपने साथ हों और हल्का फुल्का म्यूजिक चल रहा हो तो सफर और भी ज्यादा यादगार बन जाता है। रास्ते में ड्राइवर साहब ने बताया कि करीब 10-15 दिन पहले यहाँ काफ़ी बर्फबारी हुई थी। हालांकि अब ज़्यादातर बर्फ पिघल चुकी थी, लेकिन कुछ जगहों पर हमें बर्फ के टुकड़े देखने को मिले। तो बच्चों ने तुरंत ही कहा कि यहाँ गाड़ी रोको, तो हमने भी गाड़ी रोकी। वहाँ थोड़ा टाइम बिताया, बच्चों ने बर्फ में खेला। और हमने कुछ यादगार फोटो क्लिक किए। अब हम फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और सच ही कहा गया है, मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसके रास्ते होते हैं। लेकिन अभी तक तो हमें दोनों ही कमाल के लग रहे हैं, रास्ते भी और मंजिल भी।
और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आज के सबसे खास व्यू पॉइंट पर, जो कि है खजियार। तो जी हाँ, ये है खजियार, जिसे हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। देखिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बीच में फैला हुआ हरा भरा मैदान। आप देख सकते हैं बीच में एक छोटी सी झील जैसा कि पानी का तालाब हो, उसके चारों तरफ घना जंगल। नज़ारा वाकई काफी मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। और हाँ, यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है, नाग देवता का मंदिर, जिन्हें यहाँ खज्जी नाग कहा जाता है। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा खजियार। यहाँ आपको हिंडिमा माता की प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी। हमने यहाँ करीब 1 से 1.5 घंटा बिताया, आराम किया, खाना खाया, इस खूबसूरत जगह को पूरी तरह एंजॉय किया, काफ़ी फ़ोटो क्लिक किए। चारों तरफ आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट और खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो खाने पीने से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सच में यह जगह दिल में बस जाने वाली है बस। और अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सुंदर मौसम है और ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि यह मौसम यहाँ हर पल बदलता रहता है। उन्होंने सॉन्ग्स भी इतने अच्छे लगाए हैं कि क्या कहना, सोने पे सुहागा। पूरा रास्ता बहुत ही अच्छी वाइब से भरा हुआ है, बहुत ही शांत जगह है, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। पूरा रास्ता बिल्कुल शांत। आप देख सकते हैं कि अभी तक सामने से हमें किसी भी गाड़ी ने क्रॉस नहीं किया। तो रास्ता भी बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ आना चाहें तो आप अपनी गाड़ी से भी यहाँ आ सकते हैं। और ये देखिए, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और शांत वातावरण। सच में सफर का मजा आ गया। अब लगभग पौने घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, माँ पोहलानी मंदिर के द्वार पर। माँ पोहलानी मंदिर तक पहुंचने के लिए एक ट्रैक है जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर का है और उसके दोनों तरफ बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं लाठी लेकर, जो आपको यहाँ रेंट पे मिल जाएगी ताकि आप आसानी से चढ़ाई कर सकें। अगर आपको चढ़ने में परेशानी होती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हमने ट्रैक शुरू किया, यहाँ पहुँचते ही बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चलने लगी, क्योंकि हम पहले से ही काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर थे। और मैं क्या ही बताऊँ आपको, बच्चों ने तो यहीं पर मना कर दिया कि हम आगे नहीं जा पाएंगे। एक तो चढ़ाई से पहले ही वो थोड़ा घबरा गए और दूसरा इतनी तेज ठंडी हवाएं थी कि सच में मुश्किल हो रहा था। पर रास्ता बहुत सुंदर बना हुआ है, कहीं सीढ़ी नुमा रास्ता, कहीं बिल्कुल सीधा और कहीं कहीं लोकल ट्रैक जैसा। चारों तरफ आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, व्यू और भी शानदार होता जाता है। और आपको बता दूं, यहाँ रास्ता बहुत अच्छे से बनाया गया है ताकि बुजुर्ग लोग भी यहाँ आसानी से चल सके। कहीं भी बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा सा हौसला चाहिए। देखो, रास्ते में लोग जय माता दी के नारे लगाते हुए आ रहे हैं। पूरा माहौल बहुत ही भक्तिमय और पॉजिटिव लग रहा है।
सच कहूँ तो अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हुए जाते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती। मैं बस चारों तरफ की खूबसूरती को देखता जा रहा था। ये जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचे वहां हमें माँ भवानी माता का मंदिर दिखाई दिया और उसके आगे का नज़ारा तो और भी शानदार था। चारों तरफ पहाड़, घाटियां और शांत वातावरण। हमने माता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहां से दूर दूर के व्यू पॉइंट देखे। थोड़ा समय बिताया और मेरे फैमिली मेंबर्स तो आगे निकल गए, बट मैं एक टॉप व्यू पर पहुंचा। ये व्यू पॉइंट बनाया गया था जहां से 360 डिग्री व्यू दिखता है। वहां हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। मैं थोड़ा आगे चला गया था व्यू एक्सप्लोर करने के लिए, जबकि बच्चे पीछे वापस जाने लगे और मुझे बुला रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि दूर आए हैं तो पूरा एंजॉय करके ही जाए। वहाँ हमने माता रानी के दरबार में थोड़ी देर पूजा अर्चना की, बैठकर शांति से समय बिताया और पूरा व्यू एंजॉय किया। तो यहाँ का व्यू एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, और जो था पंचपुला वाटरफॉल। रास्ते में हमें एक छोटा सा मार्केट भी मिला, पंचपुला मार्केट, जहां आप शॉपिंग भी कर सकते हो। पंचपुला का मतलब होता है 5 पुल। यहाँ 5 छोटे छोटे पुलों को क्रॉस करके ऊपर जाना होता है। और वहां ऊपर जाने का अनुभव भी काफी अच्छा था। छोटे छोटे कैफे, लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं और पूरा माहौल बहुत ही लाइवली है। ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि अभी पानी थोड़ा कम है, लेकिन बारिश के समय यहाँ का वाटरफॉल बहुत बड़ा और शानदार हो जाता है। हमने वहाँ थोड़ा टाइम बिताया, फोटो लिए और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे कैफे बने हुए हैं। अभी तो जैसे कि इतना रश नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इतने लोग भी नहीं हैं। लेकिन जब आप सीजन में आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी रश देखने को मिलेगा। इसके बाद हम गए थे तिब्बतन मार्केट, जहाँ हमने थोड़ी शॉपिंग की और बच्चों ने अपना पसंदीदा खाना चाइनीज वगैरह खाया। और फिर शाम हो गई थी, लगभग 7:30 से 8 बजे का समय था, तो हम ज़्यादा वहाँ का रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए। तो अब हम अपने रिजॉर्ट की तरफ वापस निकल पड़े। जैसे कि आप देख सकते हैं, रात के समय पहाड़ों में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ बिल्कुल घना अंधेरा, और जहाँ लाइट होती है वहीं तक दुनिया दिखाई दिखती है। आखिरकार हम सुरक्षित अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। थोड़ा फ्रेश होकर चाय कॉफी ली और फिर दिन भर की यादों के साथ आराम करने चले गए।
तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। आपको हमारा ये पूरा सफ़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा व्यू सबसे ज़्यादा पसंद आया। कल के सफ़र में हम आपको फिर से एक नई खूबसूरत जगह पर लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। When I look in your eyes, I just want to be next to you. I get lost when I look in your eyes, between the eyes, between the all this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I